आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 22 अगस्त 2020 बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े इदारे ने, जिसका नाम अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम है, इस इदारे ने कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में आवाम की खिदमत को बहुत ही बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहे हैं। मेहनत की इंतहा को देखिए। अब अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम वालों ने हर गली मोहल्ले में मेडिकल कैंप का इंतज़ाम भी कर दिया है, ताकि हर गली मोहल्ले के हर घर तक इलाज पहुंच सके। इस कैंप में अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगावी के जानिब से बेलगावी के कई डॉक्टरों को शामिल किया गया है। आज कसाई मोहल्ला में अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगावी की तरफ से मेडिकल कैंप का इंतजाम किया गया, जो हर मोहल्ले में 1 दिन से लेकर 3 दिन तक चलेगा। आज कसाई गली में इस मेडिकल कैंप के प्रोग्राम का आगाज अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब की सदारत में जनाब गफूर घी वाले ने की। इस मेडिकल कैंप में इस इलाके से बहुत सारे लोगों ने शिरकत फरमाई, ताकि इस मेडिकल कैंप का अपने लिए और दूसरों के लिए फ़ायदा उठा सकें। प्रोग्राम में चीफ गेस्ट अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घी वाले साहब, सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ी वाले, अशफाक गोरी, अब्दुल खादर घी वाले और अमीन पट्टेगिरी, बाबूलाल मुजावर, मोहसिन रेवड़ीकर, समीर बुखारी मौजूद थे। इस मेडिकल कैंप में अहम रोल डॉक्टर मुजम्मिल मोमिन का है। अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब ने डॉक्टर मुजम्मिल साहब का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ अब्दुल खादर घी वाले, अमीन पट्टेगिरी, इनकी शदीद मेहनत को देखते हुए अंजुमन के सदर जनाब राजू सेठ साहब ने इनके कामों को सहराया और शुक्रिया अदा किया। हमारे खादर भाई इतने जज्बाती हैं कि 4 रोज़ पहले केली हॉस्पिटल में हमारा एक पेशेंट काफ़ी सीरियस हुआ था, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। ये बेचारा इतना जज्बाती और इतना काम करता है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा तो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के रो के उसको मनाया और वो वेंटिलेटर का इंतज़ाम किया है। ऐसे भी हमारे पास लोग हैं। अभी जैसे मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में बात किया, तो ये जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स आके जो अब ठीक हो चुके हैं, जो उनका टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है, वो पेशेंट्स को पूरे बेलगाम ज़िले को फ़ोन कर रहे हैं कि आके अपना प्लाज्मा दीजिए। सबको पूछ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेडिकल कैंप तो शुरू हो गया और मरीजों का आना भी शुरू हो गया। डॉक्टर मुजम्मिल साहब बड़े प्यारे अंदाज से मरीजों का इलाज करते नजर आए, ताकि लोगों में बीमारी का खौफ खत्म हो सके और लोग वक्त रहते इनिशियल स्टेज पे कोई भी मर्ज हो उसका इलाज करवा लें और सेहत याब हो जाएं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगावी के सदर और उनके टीम के ख्यालात। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ी वाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घी वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर घी वाले, अमीन पट्टेगिरी, अशफाक गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन के दूसरे भाग में। आइए जानते हैं अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगावी के सदर जनाब राजू सेठ साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब गफूर घी वाले साहब, डॉक्टर मुजम्मिल साहब, अब्दुल खादर घी वाले, बाबूलाल मुजावर, अशफाक गोरी ने किस तरह अपने ख्यालात को पेश किया। आज यहाँ पर
सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ साहब की सदारत में एक फ्री मेडिकल कैंप, जहां पर कशीरुलाबाद, कसाब मोहल्ला, बुखारी मोहल्ला, इंगिनकर गली, खड़े बाज़ार इलाके में अंजुमन के जानिब से यहाँ की जमात के सदर साहिबान, मेम्बरान और ख़ासकर मोहसिन भाई एंड कंपनी के निगरानी में हमारे डॉक्टर मुजम्मिल मोमिन साहब और कॉरपोरेटर बाबूलाल मुजावर साहब की निगरानी में आज बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बहुत सारे दवाखाने, हमारे आसपास के दवाखाने बंद करके लोग, डॉक्टर्स जो है अपनी कुछ वजूहात की बिना पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे मौके पर मुजम्मिल मोमिन साहब जो है कौम और मिल्लत की और लोगों की फलाह बहबूदी का एक बेड़ा उठाया है। तो सदर साहब ने कहा कि मुजम्मिल भाई को लेकर एक यहाँ पर कैंप किया जाए ताकि लोगों में एक जागृति पैदा की जाए। ये कैंप जो रखा गया है ये कोई कोविड का इसके ताल्लुक से नहीं है कि आपको घबराने की या कोई ज़्यादा घबर कर कि ये कोविड के पेशेंट पे आ जाएंगे या कोविड से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको इसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें जो भी अपनी तकलीफ़ात है, सर्दी बुखार खांसी तो जनरल तौर पर होती ही होती है, लेकिन इसके मासबा ऐसे कोई पेशेंट तकलीफ़ के आ जाते हैं तो वैसे पेशेंट को डॉक्टर साहब जो है इलाज करा के, अगर उनको ज़्यादातर तकलीफ़ है तो अंजुमन की निगरानी में उन्हें अपने घरों में रखकर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। गोलियां दवाइयां भी जो है इंतज़ाम अंजुमन ही करेगी इंशाअल्लाह। अगर आप साहिब हैसियत है तो आप खुद ला सकते हैं, अगर साहिब हैसियत नहीं है तो अंजुमन की निगरानी में दवाएं गोलियां का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हर मोहल्ले मोहल्ले में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। आज आप खुद देख रहे हैं कि 2-4 माह रमज़ान से कम रमज़ान में जो हालात थे, जो खड़े बाज़ार के अंदर मोहसिन भाई ने, उनके ग्रुप ने, आप जमात वालों ने जो खिदमत की और साथ साथ अंजुमन ने ठहर कर जो निभाया, इस लॉजिंग में टोरंटन के जो भी पेशेंट थे, पॉजिटिव पेशेंट वहाँ थे, हॉस्पिटल में थे, जो पेशेंट्स को यहाँ ला कर रखा गया था 14-15 दिन तक, आप खुद वो नज़ारा देख चुके हैं। और जिस वक्त ये पेशेंट्स हॉस्पिटल में थे तो उस वक्त जो है रोज़ाना 4-5 पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे। तो हम इतना घबर रहे थे कि 4-5 पेशेंट आ गए, ये कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा। आज देखिए कि हालात ऐसे हैं कि कम से कम रोज़ाना 400, 300, 500 पेशेंट्स जो है तकरीबन रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। और आज हमें इस बीमारी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है अपना खुद का डिफेंस खुद, यानी क्या है कि हम रोज़ाना अपने घरों में एक दूसरे के साथ जो रहे, घरों में ठंडा पानी पीने के बजाय आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। अगर तकलीफ ज़्यादा लग रही है तो गर्म पानी का भाप लीजिए। हम इसे छोटी छोटी चीज़ों को मामूली ना समझे। आज अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने एक बेड़ा उठाया है कि जो पेशेंट्स थे घरों के अंदर कर अपनी तबीयत को खुद संभाल रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो डॉक्टर साहब से रुजू हो जाइए, डॉक्टर साहब से मिलिए और अपनी तकलीफ़ बताइए उन्हें। अगर ज़्यादा ऐसी छोटी मोटी तकलीफ़ है तो अंजुमन जो इस्लाम जो है अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया है। आप जाइए वहाँ पर, ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर साहब के राय मशवरे से वहाँ से घरों पे लाइए और पेशेंट को ठीक कराइए। और साथ साथ जो है ज़्यादा अगर तकलीफ़ है पेशेंट को, एक आध मतलब मोहल्ले में कोई 8-10 ऐसे पेशेंट हो सकते हैं, क्या पूरा मोहल्ला नहीं होता है? तो ऐसे पेशेंट्स जो है आप खुद जो है उस पेशेंट को अपने जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की फ़िक्र कीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ होने के बाद में हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ बेड का परेशानी, डॉक्टर की परेशानी, तमाम चीज़ों की परेशानी होती है। फिर हमारे सेठ साहब को फ़ोन करें, खादर भाई को फ़ोन करें, बाबूलाल को फ़ोन करें, अमीन भाई है, हमारे अशफाक भाई है, हमारे राजा भाई है, जो हर वक्त 24 तास जो है काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी पोजीशन में हम दवाखाना पहुंचते हैं कि वो पेशेंट जो है नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। ऐसी सूरत में हम खुद जो है जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें और दवाखाना में जो है जल्द से जल्द जाने की कोशिश करें।
इसी बात में इंशाल्लाह आगे जो है हमारे सदर साहब भी बात करेंगे, हमारे बाबूलाल भाई भी बात करेंगे। मैं जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया की तरफ से आज हम यहाँ पर खसई गली और जो भी मोहल्ला है यहाँ पर मौजूद है। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ये एक वो इदारा है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब से क्वारंटाइन यानी कोरोना की जो महामारी का शुरू होने का ऐलान किया गया, लॉकडाउन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, तब से लेकर आज की तारीख तक अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम और उनके सदर जनाब राजू सेठ साहब के मातहत में जो काम चल रहा है, शायद ही पूरे कर्नाटक में कहीं भी नहीं चल रहा। यहाँ तक मैं बोलूँगा कि पूरे इंडिया में भी नहीं चल रहा है। और ये जो बीड़ा उठाया उन्होंने, लोग घबराहट से मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर हॉस्पिटल खुले हैं तो उनकी एक दिन की फीस 40,000 रुपया, 70,000 रुपया डिमांड, उसमें बेड मिलने को तैयार नहीं। मिनिस्टर लेवल में जाना, गरीबों की, मिडिल क्लास की कोई हैसियत नहीं रही दुनिया में। ऐसे वक्त में अंजुमन इस्लाम जनाब राजू सेठ साहब जो बीड़ा उठाया, कम से कम सिलेंडर की सप्लाई, इनिशियल मेडिकल की सप्लाई, लोगों की घबराहट को दूर करना, ये जो काम लेकर चले। और क्वारंटाइन में जिस वक्त लोग फंसे थे, कम से कम 400-500 लोग थे, आप सब जानते हैं यहाँ के आपके लॉजिंग में, पूरे उनका सहरी का इंतजाम, इफ्तियार का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, गवर्नमेंट से जो खाना मिल रहा था वो इंदिरा कैंटीन से मिल रहा था, मामूली खाना लोग नहीं खा सकते थे। ऐसे में इन्होंने सप्लाई किया, हर चीज़ की इन्होंने मदद की। और मैं समझता हूँ, मैं तो छोड़िए, मैं तो एक न्यूज़ वाला हूँ, आप लोग सब फख्र करना चाहिए कि ऐसा इदारा हमारे शहर बेलगाम में और डिस्ट्रिक्ट में कायम है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, कल 2 दिन पहले मैं अनिल पोद्दार साहब का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने साफ कहा कि राजू सेठ साहब जो अंजुमन के ज़रिए से जो गरीबों के लिए सिलेंडर का, दवाइयों का जो काम कर रहे हैं, वो ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। और वो अपील करे और भी पैसे वाले लोगों से, आप भी ये शुरू करो बल्कि। ये काम हमारे राजू सेठ साहब लेकर चल रहे हैं। और सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं उनकी सेहत के लिए, और उनकी जो टीम है ये जो बैठी है, उनकी सबकी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ही एक है जो हमारी हिफाजत करने वाला है। बाकी ये सब जरिया है, जरिए के लिए आप दुआ करना ज़रूरी है, क्योंकि यही जरिया हमारे लिए आज काम आ रहा है। जनाब राजू सेठ साहब, आपसे आपके सामने कुछ बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे सब जानते हैं कि हम एक आजमाइश के वक्त से गुजर रहे हैं। कोविड की बीमारी, आज तक उसकी कोई दवाई तो नहीं बनी गई है। उसका एक ही इलाज है कि प्रिवेंशन। आप हमेशा मास्क पहन रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, घर पे हाथ साबुन से धोइए और ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करते जाइए। यही एक चीज़ है जो इस बीमारी का चेन तोड़ सकती है। एक इदारा अच्छा होने के लिए सिर्फ एक सदर की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ एक पूरी टीम चाहिए। और आज मेरे को फ़ख्र है कि जो टीम हमारी है, जो अंजुमन की है, जो काम कर रही है, अप्रैल से लेके आज भी चालू है। जैसे हमारे हाजी साहब हैं, मोहसिन भाई हैं, समीर हैं, यहाँ पे हाजी साहब ने खाना बना के दिया जब क्वारंटाइन में पेशेंट थे, 600-700 पेशेंट थे। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि बार बार खेड़े से, खरियों से लोग आए थे। खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, सहरी का और इफ्तियारी का इंतज़ाम नहीं था रमज़ान में, इन्होंने अपनी होटल में वो इंतज़ाम करके दिए। साथ ही साथ हमारे खादर भाई और अमीन भाई हैं जो सुबह से रात तक लेके मेडिकल का ही काम करते रहते हैं। अशफाक भाई हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कब्रिस्तान का, अमीन भाई भी देखते हैं, खादर भाई भी देखते हैं, इंतज़ाम करते रहते हैं। हमारे समीउल्लाह साहब हैं, गफूर भाई हैं, हमारे हनीफ भाई हैं, वो भी काफ़ी क्वारंटाइन में खिदमत की है और आज भी खिदमत कर रहे हैं। काम करते करते हमारे डॉक्टर साहब को भी, बाबूलाल को भी, हमारे हनीफ भाई को भी इस बीमारी से गुजरना पड़ा। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक बार बीमारी होने के बाद में
28 दिन के बाद में इनका अगर खून लेके प्लाज्मा दिए कोई सीरियस पेशेंट है तो उस पेशेंट की जान बच सकती है। तो आज बीमारी से गुजर जाके वो बचाने वाले हो गए हैं। हाँ, इंशाल्लाह। डॉक्टर मुजम्मिल भाई आगे बढ़ के आज कौम के लिए खिदमत करने के लिए आगे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी सभी से यही दरख्वास्त है कि हर इदारा, आज बेलगाम में काफ़ी हमारे इदारे काम कर रहे हैं। अल इकरा है, मदीना है, सहारा है, काफ़ी इदारे काम करते आ रहे हैं और मैं सभी से यही कहता हूँ कि बढ़ चढ़ के काम कीजिए, बढ़ चढ़ के एक दूसरे का साथ दे के काम कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ मास्क पहनिए, सेफ डिस्टेंस कीजिए और सैनिटाइज कीजिए। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, या तो सुबह में हो या रात में हो या रात के 2 बजे है, हमारे आमीन भाई और अशफाक भाई तो सोते ही नहीं है। उनको रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फ़ोन आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। सिर्फ घरों में ही नहीं, आजकल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल से भी फ़ोन आ रहे हैं, बाकी दूसरे हॉस्पिटल से भी फ़ोन आ रहे हैं कि अगर उनके पास सिलेंडर्स में तो इमरजेंसी में भिजवा दो करके वो भिजवा देते हैं। और जब खिदमत करना है और जब खिदमत कर रहे हैं उसमें हम कौम और कोई भाषिक और कोई जात नहीं देखते हैं। इंसान ही होता है। किसी का बाप है और किसी का बेटा है, किसी का शोहर है, किसी की बेटी है, वो कौन से भी कौम का हो, इस वक्त में सभी को साथ में लेके करना और सभी के लिए काम करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आगे बढ़ के काम कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और पेशेंट से भी गुजारिश करता हूं कि एकदम जुड़ के अंदर जाके मत बैठिए, एक एक करके अंदर जाइए, तो आपको भी तकलीफ़ नहीं है, आपके साथ में आने वाले को भी तकलीफ़ नहीं है। इतना करके सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहसिन भाई से, बाबूलाल साहब से, समीर भाई से, हाजी साहब से, कि ये यहाँ कैंप लगाए हैं और इसका काम आगे चल के अच्छा चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब राजू सेठ सर का, जिन्होंने अवेयरनेस कैंप रखा। आज के दौर में अवेयरनेस कैंप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बुखार आ रही है, सर्दी हो रही है, मेडिकल से गोली लेके खा रहे हैं, 4-5 दिन ऐसे ही काट रहे हैं। आप जब भी ऐसा लक्षण लगे, बुखार, सर्दी, खांसी, सूखी खांसी, गले में खराश, अपने अपने फैमिली डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, क्योंकि कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपको राय देगा कि आपका क्या नॉर्मल चल रहा है प्रोसीजर, या कुछ तो बाहर दिखाना पड़ेगा या कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। चंद लोग ऐसे हैं दवा गोली खाते हैं मेडिकल की 4-5 दिन, फिर ज़्यादा होने के बाद डॉक्टर पास आ रहे हैं। इसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में जो महामारी चली है, इसके अंदर अगर सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो अपने अपने फैमिली डॉक्टर पास कंसल्ट करें, एक राय मशवरा लें, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट करें। लोग अक्सर ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से या लेट लेने की वजह से मतलब उनको हानिकारक हो रहा है। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर, उनके लिए ज़रा घातक साबित हो रही बीमारी, तो वो लोगों को घर में ही रख के बाहर मत छोड़ें। और अब मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस करना, ये तो सब सुन रहे हैं, मगर थोड़ा उस पर अमल भी करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी बाबूलाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मेडिकल कैंप रखा गया है अंजुमन की तरफ से, और ये अंजुमन लगातार जो कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से काम कर रहे हैं। जब से राशन बांटने का, मेडिकल कैंप लगाने का, ऑक्सीजन अवेलेबल करने का, 24 घंटे जो काम कर रहे हैं हमारे सदर साहब राजू सेठ है और उनकी पूरी टीम, गफूर भाई, कादर भाई, राजा भाई, मोहसिन भाई, ऐसे पूरी टीम काम कर रही है। लगातार आज तक काम करते रहते हैं। और अभी जो चल रहा है मोहल्ला वाइज मेडिकल कैंप, हर मोहल्ले में मेडिकल कैंप कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बंद करके दवाखाने खोल रहे नहीं है। और कुछ पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत भी हुआ तो उसको कोरोना है बोल के पेशेंट को नज़दीक नहीं ले रहे। लेकिन ऐसे मत करो,
क्योंकि डॉक्टर आप जान बचाने वाले हैं, जान लेने वाले तो नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करके पेशेंट आ जाते हैं तो आप दिल खोलकर उनको देखो, आप भी एहतियात बरतो, लेकिन देखो उनको गाइडलाइंस करो। आप कुछ हो सके तो उनको दवाखाने में भेज देने का काम करो, अगर नहीं है तो अंजुमन में है। फिर बहुत सारे मुस्लिम इदारे भी हैं बेलगाम के अंदर जो काम कर रहे हैं, और सब जन काम कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ ये अंजुमन जो बेड़ा उठाई है काम करने का, मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ राजू सेठ का, क्योंकि लगातार वो रात दिन अपने तबीयत का देख रहे नहीं है, क्योंकि काम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहते हैं। हमारे इनको अल्लाह सेहत अच्छी रखन दे, हम दुआ करते हैं। और ये सभी आज खसे किले में मेडिकल कैंप रखा है जो तीनों जमातों का, और ये जो हमारी टीम मोहसिन भाई, अयूब भाई, सब जन काम कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। जो अल इकरा मेडिकल के इंचार्ज में हैं और अंजुमन के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और उनका एक रिकॉर्ड है जो बहुत ही कामयाब होता जा रहा है। मरीजों के लिए पूरी अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोगों को कुछ सलाह दें, कुछ मशवरा दें कि क्या हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले रहा है। और दूसरी बात हमारे राजू सेठ साहब, हमारे मुजिब डॉक्टर, हमारे बाबूलाल मुजावर, गफूर गियो वाले, अशफाक भाई, अमीन भाई, समीला माड़े वाले, राजा, ये सब टीम मिल के काम करी है। और दूसरी बात, और अल इकरा का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल इकरा ने मुझे पूरे सपोर्ट के साथ बोला है कि काम करो बोल के, और मेरे मेंबर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पेशेंट जो है घर में पूरा बैड हो रहा है मतलब क्या है, उनको पता नहीं चल रहा कि बीमारी क्या है, और डर के सिविल हॉस्पिटल नहीं आ रहा है। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा होती है सेंटेंस, HRCT करो और सीधा हमारे पास आओ, इंशाल्लाह जो है कि नहीं सिविल हॉस्पिटल में जाके इलाज करेंगे। या तो बाहर की तरफ होते तो बाहर हम लोग अगर कुछ पैसा खर्चा करना चाहते तो उसकी हम लोग उसको जो राय देंगे, जो है ना हमारे राजू सेठ साहब को अंडर में हम लोग जो उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कैसा है कि सिविल हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है अच्छा, क्योंकि ये लोग जो है ना बाहर दहशत मचाएंगे यहाँ इलाज नहीं हो रहा है करके, क्योंकि हमारे MS सर है, गिरीश दांडगी सर, और हमारे दासिकोव सर है, फिर जितने हमारे जो डॉक्टर जो टीम है पूरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह करम से। और डिलीवरी का जो मसला है वो भी कम से काफ़ी हमारे 25-30 डिलीवरी हो चुकी है। और हमारे अंडर में अल्लाह के करम से जो है वो पॉजिटिव होने के बाद में निगेटिव होके जो है कम से कम 50 से 60 पेशेंट ने अल्लाह के करम से बाहर निकले हैं। अंजुमन जो है बहुत सारे काम कर रही है, आप खुद देख रहे भी है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से राशन किट से लेकर ऑक्सीजन से लेकर बीमारियों को दवा देने का, मेडिकल कैंप लगाने का, आप बेलगाम के आवाम तो देख रहे हैं। कर्नाटक, पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर हमारे जैसा अंजुमन का, जैसा हमारे प्रेसिडेंट राजू सेठ का और हमारे पूरी टीम का जो काबिल तारीफ है, जो मैं बोलता हूँ कि बहुत काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही काम करना की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तब से अंजुमन के सदारत में जनाब राजू सेठ साहब के सदारत में काम शुरू हो गया। सबसे पहले काम शुरू हुआ जबकि जमातें अटक गई हर जगह पर। जमातें अटकने से काम शुरू कर दिए, तब हमने कोगनोली चेकपोस्ट से लेकर, कराड़ से लेकर, गुजरात से लेकर, दिल्ली से लेकर जमातों को यहाँ तक पहुँचाना, और हमारे यहाँ जो भी जमातें थी वापस उनके जगह पर उनको पहुँचाने तक हमने काम शुरू किया। वहाँ से जाकर काम शुरू होते होते लॉकडाउन में लोगों के ऐसे हालात बन गए कि लोग खाने के लिए तकलीफ़ में आने लगे। तो क्योंकि बिल्कुल बेलगाम का एरिया जो है, मुख्तलिफ एरिया जो रोज़ाना काम करके खाने वालों का है, तो जिनको ज़रूरत थी उनको हमारे इदारे ने, अंजुमन ने बहुत सारे लोगों तक अपना राशन किट पहुंचाया। जैसा ये काम ख़त्म हो गया, कोरोना का बीमारी का रूप और अलग हो गया। जैसा बारिश का वक्त शुरू हो गया, जैसे डॉक्टर्स बोलते थे कि बारिश आएगा तो संभलना पड़ेगा। जब लॉकडाउन था उस वक्त धूप थी, इसका बीमारी का असर कम था। जब बारिश शुरू हो गई, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब इसका रूप अलग हो गया। ये खतरनाक बीमारी अब वजूद में बहुत ख़राब तरीके से आ गई। उस वक्त से लेकर पहला काम हमने शुरू कर दिया कि मेडिकल का काम शुरू करने से स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले जान बचाने के लिए ऑक्सीजन परचेस कराए। आज तक हम कम से कम तकरीबन 200 से 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स परचेस कर चुके हैं। और ये ऑक्सीजन की सर्विस ऐसी है जो 24/7 बोले 24 से
24 घंटा 7 दिन चालू रहती है। रात में आप 2 बजे कॉल करो, 3 बजे कॉल करो, अंजुमन का स्टाफ जहाँ पर इस्माइल, जहाँ पर आरिफ, जहाँ पर वसीम, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपको रात में हो या दिन में हो, किसी भी हालत में वहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल जाता है। और एक इसके अंदर कंपनी है, और एक जो इदारा ये कंपनी है जो बेलगाम ऑक्सीजन, जिनके ओनर है वेंकटेश पाटिल साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्त में फिलिंग कराने के लिए 24/7 हमको भी वो फिलिंग करा के दे रहे हैं। कभी भी अंजुमन के इदारे से जो भी सिलेंडर फिलिंग करवाने के जाते हैं उनको रोका नहीं जाता, जल्द से जल्द फिलिंग करवा के वो भेज देते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अंजुमन उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। और इसी तरीके से अब हमने नया काम शुरू कर दिया है, वो है मेडिकल कैंप लगाना। अब हर मोहल्ले में मेडिकल कैंप के ज़रिए हम लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप खुलकर सामने आइए। अपने को अगर आज स्टार्ट इनिशियल स्टेज है आपका बीमारी का, और आज अगर आप दवाई लेते हैं तो इनिशियल स्टेज में ही ख़त्म हो जाएगी, इसको आगे बढ़ने मत दीजिए। और इसी की तरह से अब हमने और कल से एक काम शुरू कर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो ज़रूरी है, केएलई के अंदर जो भी लोग हमारे सीरियस रहेंगे, जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत रहेंगे, इंशाल्लाह कल से हमने उस प्लाज्मा थेरेपी के पीछे भागना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह हम जो लोग हमारे प्लाज्मा जो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और जो अब सही तरीके से एकदम मुकम्मल अपने घर पर आराम है, उन भाइयों से जाकर मिल रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप आए खुलकर और अपने कौम का साथ दीजिए। यहाँ पर कौम का मसला भी नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी बेसिस पर काम करते हैं। राजू सेठ साहब का एक ही इरादा है कि ह्यूमैनिटी बेस पर काम करें, ना कोई जात देखी जाए ना पात देखी जाए। आज हमारे इधर ऐसा है, रात में 2 बजे भी कोई हमारा हिंदू भाई आता है तो उसको भी सिलेंडर उसी तरीके से अवेलेबिलिटी होती है जैसे कि मेरे एक मुसलमान भाई को देते हैं। बस इतना कहकर मैं अपना खत्म करता हूँ। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।